हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी CHSL 2022 में आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात कितना होगा। यहाँ से कितना दिया है कि दो संख्या है ए और बी और उनका अनुपात दिया है 5:2। यहाँ से मान लेते हैं कि ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का अनुपात वो है 5x है और 2x है। ठीक है, जिसमें कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितना हो जा रहा है अनुपात, यह हो जा रहा है 9:4। ठीक है, 9/4। यहाँ से ये 3 गुना हो जाएगा, 3 4 5 20x प्लस का 4 चौके 16 और ये 9 दूनी 18x प्लस 9 चौके 36। ठीक है, तो इस 18x को लाएंगे इधर और इस प्लस 16 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो ये 20x माइनस का 18x यानी कि 2x बराबर में हो जाएगा 36 माइनस का 16 यानी कि हो जाएगा 20। यहाँ से x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो मूल संख्या कितना है, 5:2 है यानी कि 5x और 2x है मूल संख्या। तो ये संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x का मान है 10, तो 5×10 50 और ये 10 दूनी 20। तो बोला है यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा जाते हैं, इसका अनुपात कितना होगा। ये हो जाएगा 45 और बटी में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ये 15 तिया 45, जिसका अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। यदि शुरू में वृत्त के आकार में था जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 सेंटीमीटर के बराबर थी, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। यानी कि आयत का जो परिमाप होगा वही होगा उस वृत्त का परिमाप के बराबर, क्योंकि पहले जो था ये तार ये वृत्त के आकार में था, अब हो गया है आयत के आकार में। तो कितना होता है आयत का परिमाप, ये होता है 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई। 2 × लंबाई को मान लेते हैं, लंबाई कितना है, यह अनुपात में 7x और 4x है। लंबाई है 7x और चौड़ाई है 4x। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 7 4 11x बराबर में हो जाएगा वृत्त का परिधि 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 31.5 31 315 में हो जाएगा 10। ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 5 चौक 28 3 7 5 35 और ये 2 5 10 और ये 5 9 45। यानी कि यहाँ से x का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 9। तो आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, आयत का लंबाई है 7x, ये जगह 9 7 63 और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 4x 9 चौके 36। तो पूछा क्या है कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितना है वो है 36। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचती है तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगी। तो यहाँ से पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे क्रम, क्योंकि यहाँ पर कितना है, रेखा ने 25% का लाभ कमाया 2300 रुपए में बेचकर। यानी कि यहाँ से मान लेते कि उसका क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया। भी मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो कितना बेच रही है, 25% का लाभ पर, यानी कि हो जाएगा 125% और 125% का मान कितना दिया है, यह दिया है 2300 रुपया। ठीक है, यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2300 बटा में 125 और यहाँ से क्रम कितना माने 100 मान, 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2300 बटा में 125 और इंटू का हो जाएगा 100। तो ये 25 चौके 100 और ये 25 5 125 और ये जो 5 चौके 20 5 6 के 30 यानी कि 460 इंटू का 4। तो ऐसे कितना बनेगा, ये हो जाएगा 0 सोचो को 24 के 4 हासिल 2 सोचो को 16 2 18 1840 रुपये उसका क्रय मूल्य था। और आगे दिया है 1955 रुपये में बेचती है, कितना बेच रही है, अब बेच रही है 1955 रुपया में। तो कितने का लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 1955 में से 1840 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 115 रुपये का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो 1840 रुपये से लाभ हो रहा है और गुने का हो जाएगा 100। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 1 2 से 1 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, और ये जाएगा कितना से, ये जाएगा
23 चौक के 92 और 23 पाँचे 115, ये हो जाएगा 25/4। 25/4 का मतलब 6 सहित 1/4% का उसको लाभ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र O वाले वृत्त के अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कि AB वृत्त का व्यास है, AC और BD को बढ़ाया जाता है और E पर मिलते हैं। अगर कोण CED बराबर 70 डिग्री है तो कोण COD का मान कितना होगा। यहाँ से कोई हमारा वृत्त है इसमें कि AB हमारा एक तो व्यास हो गया, ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया और ये हो गया C और ये D जो कि चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये होगा वृत्त के अंदर जिसमें कि AC और BD को बढ़ाया जाता है, ये बढ़ाया जाता है और ये मिल रहा है किस पर, ये मिल रहा है बिंदु E पर, ठीक है, जिसमें कि दिया है कोण CED बराबर में 70 डिग्री। कोण CED बराबर में दिया है 70 डिग्री, ये वाला कोण। और पूछा क्या है, पूछा कोण COD का मान क्या होगा। COD यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा O एक तो केंद्र हो गया, ये वाला मान कितना होगा। तो इसको अगर हम मिलाते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर देखते हैं तो ये कोण ADB बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के व्यास से वृत्त के परिधि पर डाला गया लंब जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। जब ये हो जाएगा 90 डिग्री तो ये कोण और ये पूरा कितना है, ये है 180 डिग्री का, क्योंकि कोई भी रेखा जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो जब ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये पूरा कोण हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी कि कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ADE। अगर चलते हैं त्रिभुज ADE में अगर हम चलते हैं क्या हो जाएगा, कोण D बराबर में 90 डिग्री और कोण E बराबर में भी है 70 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जैसे कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर यहाँ से हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 माइनस का कोण D प्लस का कोण E, तो 9 7 16 यानी कि 160 डिग्री। यहाँ से हमारा यह जाएगा 20 डिग्री का मान, कोण A का मान आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो पूछा क्या है, पूछा है कि कोण COD का मान कितना होगा, COD का मान कितना होगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा कोण COD बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोण A इंटू का 2, तो कोण A का मान कितना है 20 डिग्री इंटू का हो जाएगा 2, तो यहाँ से हमारा जाएगा 40 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो कितना है, यहाँ से इस वस्तु का अंकित मूल्य जो है MP वो है 400 रुपया, ठीक है, जिसमें कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया जाता है। ऐसे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 400 पर 20%, तो 10% मिलेगा 40, तो 20% मिलेगा 80 रुपए का डिस्काउंट इसको दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 400 में से 80 जाएगा तो ये हो जाएगा 320, ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। और बोल रहा है कि एक दुकानदार 32 रुपए का लाभ कमाता है, ऐसे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 320 माइनस का 32, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 11 में से 3 जाएगा 8 और ये 288 रुपया हो जाएगा। लाभ कितना कमा रहा है, 35 रुपए कमा रहा है, यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर में 32 और किसे लाभ कमा रहा है तो 288 से कमा रहा है और गुने का हो जाएगा 100, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और ये 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 8 9 72 और ये 8 चौक 32 और ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100 बट्टा में 9, यानी कि ये हो जाएगा 11 सहित 1/9% का इसको लाभ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई, तो वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा इसको मिलेंगे प्रोग्रेसिव मेथड से, क्योंकि x प्लस माइनस वाई इंटू का प्लस माइनस 100 बटा में 100 हो जाएगा। जैसे प्लस दर्शाता है वृद्धि का और माइनस दर्शाता है कमी का। बस कितना दिया है, जैसे 36% की वृद्धि हुई है, क्योंकि प्लस का 36% फिर आगे कि 30% की कमी हुई है, देखिए माइनस का 30 और प्लस माइनस का गुना माइनस 36 इंटू का 30 और बटे में हो जाएगा 100, ये एक जैसे कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा 36 में से 30 जाएगा 6 माइनस का ये 3 6 के 18 के 8 यहाँ से 9 और 10.8 यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4.8, यानी कि पूरे पूछ को 4.8% की
कमी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने भोजन के लिए बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितने के समतुल्य एकल छूट प्राप्त हुआ है। जैसे एकल छूट प्राप्त करना है तो एकल छूट बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे परसेंट कितना दिया है, परसेंट दिया है 30% और दिया है 20%, ठीक है। तो पहले करेंगे इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 30 और 20 50%, और फिर करेंगे माइनस का इन दोनों का गुणनफल बट्टा में 100, यानी कि 30 इंटू का 20 और बट्टे में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 2 जो कैंसिल आउट, और ये 50% और माइनस का हो जाएगा 3 दूनी 6%, यानी कि इसका एकल छूट हो जाएगा 44%। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1 बट्टा में x बराबर में 7 है तो एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा में एक्स क्यू का मान कितना होगा। तो साथी यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x प्लस 1 बाई एक्स का मान दिया है 7, और पूछा गया कि एक्स क्यू प्लस का 1 बट्टा में एक्स क्यू का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा ए क्यू यानी कि 7 का क्यू, और माइनस का होता है 3 यानी कि 3 इंटू का 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यू 343 माइनस का 7 21, तो ये हो जाएगा 322। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर अंडर रूट का 1 माइनस का कॉस थीटा बटा में 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू का अंडर रूट का कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बटा में कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर में 1 माइनस का आर बटा में 1 प्लस का आर है तो आर का मान कितना होगा। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 1 माइनस का कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू का अंडर रूट का कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा और बटे में कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। यहां से हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, इसको जय को छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 प्लस का कॉस थीटा अंडर रूट का, और ये गुने का ये कोसेक थीटा लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा में साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा, और ये प्लस का कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे कितना हो जाएगा, ऐसे साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम, ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये अंडर रूट में है, इसको लिखे यहाँ पर, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा बटा में 1 प्लस का कॉस थीटा, ये अंडर रूट का, और ये हो जाएगा इंटू का ये 1 माइनस का कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू का हो जाएगा साइन थीटा बटे में हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, ये अंडर रूट का, और बराबर में कितना है, बराबर में 1 माइनस का आर बटा में 1 प्लस का आर, इधर ही बराबर में है, वही मान 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा बटा में 1 प्लस का कॉस थीटा, ये अंडर रूट का, और ये जो गुने का अंडर रूट का 1 माइनस का कॉस थीटा और बटा में आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। बराबर में 1 माइनस आर बटा में 1 प्लस का आर, ये दोनों गुना में जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर सिंगल बच जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और बटा में आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, बराबर में 1 माइनस आर बटा में 1 प्लस का आर। तो दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा, आर का मान वो हो जाएगा कॉस थीटा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 अलग अलग संख्या दी हुई है, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते कि वो 4 संख्या जो है वो ए बी सी और डी है, जिसमें कि दिया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में 3 बराबर में दिया कितना, चौथी संख्या का 4 गुना है, यानी कि 4D है। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और बट्टा में d बराबर हमारा आ जाएगा, ये चौथी है 12 बट्टा में a, ठीक है।
क्योंकि 3 संख्या का योग आ गया 12 और चौथी संख्या आ गया 1। और आगे दिया है कि सभी 4 संख्या का औसत 52 है, यानी कि a प्लस b प्लस c और प्लस d बट्टा में 4 का मान कितना दिया है, ये दिया है 52। यहाँ से हमारा जाएगा a प्लस b प्लस c और प्लस d बराबर में हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि यहाँ से प्रश्न के अनुसार योग आ गया वो आ गया 208। लेकिन हमारा से कितना गया अनुपात का योग, ये हो जाएगा 12 और 13, ये हो जाएगा 13 बराबर में 208, इसलिए 1 बराबर में 13 कम 13 7 13 छक्के 78, यानी कि 16 आ गया 1 का मान। यहाँ से अगर देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का अनुपात है 12 और d का अनुपात है 1। यहाँ से 1 का मान आ गया 16, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू का 16, तो ये 16 में 32 का 2 हासिल 3 16 3 19 192 और एवरेज बराबर होता है टोटल परिणामों का योग बट्टा में होता है टोटल परिणामों की संख्या। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का योग आ गया 192, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 192 और बट्टे में हो जाएगा 3, 3 छक्के 18 1 3 चौके 12, यानी कि पहली 3 संख्या का एवरेज 64 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को खत्म करते हैं 10 दिनों में, बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए ये करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। जैसे टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, यहाँ से हो जाएगा टोटल वर्क वो हो जाएगा 7, तो ए प्लस बी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 6, बी प्लस सी का आ जाएगा 4 और सी प्लस ए का आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर इन सभी को जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू का ए प्लस बी प्लस सी और इन सभी का संयुक्त क्षमता आ जाएगा 6 4 10 3 13। ठीक है, तो यहाँ से तीनों का संयुक्त क्षमता कितना आ जाएगा, तीनों का आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का ये संयुक्त क्षमता आ जाएगा 13 बट्टा में 2, जिसमें कि प्रश्न में बोला है कि तीनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। तो एक दिन में कार्य करें 13 बटा में 2 यूनिट, तो 8 दिन कितना करेंगे, 8 दिन में करेंगे ये 2 चौके 8 13 चौके 52 यूनिट कार्य करेंगे। जैसे 52 घटा देंगे तो टोटल वर्क में से अगर हम घटा देंगे तीनों का 8 दिन का कार्य, तो 52 8 60, तो अब बचा है कितना, शेष काम 8 बचा है, जिसमें कि पूछा है कि सी अकेले इस शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसे संयुक्त क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी का 13 बट्टा में 2, जिसमें कि सी का पूछा है, तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी का घटा देंगे तो हमारा जाएगा सी का मान, तो ए प्लस बी का मान कितना है 6 है, यहाँ से हो जाएगा 13 बट्टा में 2 माइनस का 6, तो 2 एलसीएम तो 6 में 12, तो 13 में से 12 जाएगा 1, यानी कि 1 बट्टा में 2 सी का आ गया केवल क्षमता, तो इस 1 बटा 2 क्षमता से करे कितना 8 का, राशि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा में 2 और करना है कितना 8 यूनिट, यहाँ से 1 बार कितना करेगा, 1 करेगा 8 गुने का 2, यानी कि 16 दिनों में इस शेष कार्य को समाप्त कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में से एक कोण 64 डिग्री है तो अन्य 2 आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा। तो समान कोई हमारा त्रिभुज एबीसी है जिसमें के कोण एक जो है वो एक 64 डिग्री है, तो मान कि ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो एक कोण हो गया इसका 64 डिग्री और 2 कोण का समद्विभाजक, बी का कोण समद्विभाजक यहाँ पर और सी का कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं, तो मान कि इसको डी मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, पूछा है कि कोण बी डी सी का मान कितना होगा, यानी कि कोण डी का मान कितना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण डी बराबर में ये हो जाता है 90 प्लस का कोण ए बाई 2 हो जाता है, ये हो जाएगा 90 प्लस कोण ए का मान कितना है 64, तो 64 का ये कितना होता है 32 होता है, ये हो जाएगा 2 9 3 12 यानी कि 122 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर 1 बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस का 1 बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 4 सेक थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 से 12 है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो 3 कॉट थीटा प्लस का कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो साथी से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 1 बट्टा में 1 माइनस का साइन थीटा और प्लस का 1 बट्टा में 1 प्लस का साइन थीटा और बराबर में 4 सेक थीटा। यहाँ से लेते हैं अगर एलसीएम तो ये हो जाएगा
1 माइनस का साइन थीटा इंटू का 1 प्लस का साइन थीटा, और ऊपर का जो कितना ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा और प्लस का 1 माइनस का साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 सेक थीटा के। यहाँ से ऊपर हमारा बच जाएगा 2 और बटन नीचे हो जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4 सेक थीटा। ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 1 बटा में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 2 सेक थीटा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 2 सेक थीटा। यहाँ से सेक थीटा से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इनके यहाँ से सेक थीटा बराबर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो 2 कितना का मान होता है सेक थीटा में, ये होता है 60 डिग्री का मान। यहाँ से थीटा का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि 3 कॉट थीटा प्लस का कोसेक थीटा का मान। जैसे 3 हो जाएगा और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1 बटा में √3, और ये हो जाएगा प्लस का कोसेक 60 डिग्री का मान ये होता है √3 बटा में 2, यानी कि 2 बटा में √3 होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा जाएगा √3 एलसीएम, यहाँ से जाएगा 3 प्लस का 2 और बटा में हो जाएगा √3, यानी कि 5 बटा में √3। और फिर हम क्या कर देंगे कि √3 से ऊपर नीचे गुना, तो हमारा आ जाएगा 5√3 और बटा में आ जाएगा 3। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर 250 √2 x क्यू माइनस के 5 √5 y क्यू बराबर में 5 √2 x माइनस का √5 y इंटू का a x स्क्वायर प्लस के b x y प्लस का c y स्क्वायर है, तो a प्लस c माइनस का अंडर रूट का 10b का मान कितना होगा। बस कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 250 √2 x क्यू दिया है, तो a क्यू माइनस b क्यू बराबर होता है a माइनस b इंटू का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का होता है ए बी। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 250 √2 x क्यू और माइनस का 5 √5 y क्यू। इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √2 x का होल क्यू और ये हो जाएगा माइनस का √5 y का होल क्यू। ये हो जाएगा a माइनस बी यानी बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 5 √2 x का स्क्वायर, फिर 50 25 दूनी 50 x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि 5 y स्क्वायर और प्लस का a b यानी कि 5 √10 x y। दस a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 50 और b का मान हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 √10 और c का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि a प्लस c माइनस का अंडर रूट का 10 b का मान पूछा है। a का मान 50 प्लस का c का मान 5 और माइनस का अंडर रूट का 10 इंटू का b यानी कि 5 √10। यहाँ से हमारा जाएगा 50 और 5 55 और ये माइनस का अंडर रूट का 10 इंटू का 5 √10 यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू का 10। ये हो जाएगा कितना 5 × 50 यानी 55 में से 50 जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा फाइनल आंसर 5। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित धनराशि 29,282 रुपया हो जाती है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से उतने ही समय साधारण ब्याज कितना होगा। जैसे कितना दिया है, यहाँ से रेट दिया है 10%, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 4 वर्ष और अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 29,282 रुपया। तो अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल यानी कि 29,282 बराबर है प्रिंसिपल के पी इंटू का 1 प्लस आर कितना दिया है, आर दिया है यहाँ से 10% यानी कि 10 बट्टे में हो जाएगा 100 इंटू का टाइम, ये हो जाएगा 4 वर्ष। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29,282 बराबर में p इंटू का ये 10 दाएं का संग 10 और 11 बट्टा में 10 इंटू का 11 बट्टा में 10 इंटू का 11 बट्टा में 10 इंटू का 11 बट्टा में 10। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 11 दूनी 22 7 11 छके 66 6 11 छके 66 2 11 दूनी 22। फिर ये जाएगा 11 दूनी 22 4 11 छके 44 2 11 दूनी 22। फिर ये जाएगा
11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि ऐसा मूलधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू का 10 इंटू का 10 इंटू का 10 इंटू का 10, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 2, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा P बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 रुपए। तो आगे बोला है कि उसी राशि पर यानी कि 20,000 रुपए पर और उसी ब्याज दर पर यानी 10% रेट पर और उसी समय पर यानी कि 4 वर्ष में इसका ऐसा कितना होगा, तो ऐसे बराबर में कितना होता है, ऐसे बराबर में होता है PRT बटा में 100 यानी कि 20,000 इंटू का R 10 इंटू का 4 और बटे में हो जाएगा 100, तो 2 जो कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8,000 रुपये इसका हो जाएगा SI, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।